तो नया बोला सुनो, बातें नहीं की है बुआ है, बोले तुम जाओ घर है बाबू, तुम जाओ घर। एक तो 8 किलोमीटर से चल के आता है, यहाँ के बात करने लगता है करे। दिमाग खराब नहीं कर देगा, परीक्षा आ गया नजदीक में, मजाक चल रहा कर। देखो हिंदी पढ़ाएंगे ठीक है ना, पूरा ऑब्जेक्टिव अच्छा से खाली ध्यान से रखिएगा ठीक है ना, सुनिएगा कि मतलब क्वेश्चन कैसे कैसे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, हल्ला करिएगा फिर छुट्टी कर देंगे, जी हल्ला करेगा सबको छुट्टी, जाना घर है आराम से घूमना पूरे। कहता है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? और सुन लो बारे, भाववाचक यानी कि भाववाचक संज्ञा है, कौन सा संज्ञा? भाववाचक, यानी कि भाव को व्यक्त करता है ठीक है ना। जैसे बच्चा जो है, अगर मान ले बच्चा किसके समान? बुढ़ा के समान, किसके समान? बुढ़ा, यानी कि वृद्ध व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? वृद्ध। युवा तो कोई चीज समझ में थोड़ी ना आता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है क्या, या तो सुनो बारे, कहता है विशेषण के मुख्य कितने भेद है? तो 4। विशेषण के कितने भेद? ऑब्जेक्टिव में इसे पूछा हुआ। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है कि आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? ये प्रश्नवाचक है, प्रश्न कर रहा है, आपने क्या खाया, बता ना करा ना, आपने क्या खाया, आपने क्या देखा, आपने क्या सुना, ये सब प्रश्न है, आपने क्या बोला, ये सब प्रश्न है। तो प्रश्न यानी कि पूछने की बात हो तो प्रश्नवाचक संज्ञा। तथा भविष्य काल के कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार है, भविष्य काल के 3 प्रकार। इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछेगा, या हो सकता है ऑप्शन कुछ ऐसे भी रह सकता है ये ठीक ना, अंक में भी हो सकता है या हिंदी में भी हो सकता है, एक बार ध्यान रखिएगा। आगे देखिए बुआ, कहता है दध्योत्तन का संधि विच्छेद करे, तो दधि जोड़ उद्दन, दधि जोड़ उद्दन। कहता है कि राम, अगला क्वेश्चन है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक का विभक्ति है? तो पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को संप्रदानन, इसे पढ़ा है ना, तो उसी में क्या संप्रदान हो जाएगा ये ठीक ना। अगला देखिए बुआ, अगला है कि लौ पुरुष में कौन सा समास है? तो लौ पुरुष, लौ पुरुष कहने का मतलब लौ पुरुष ये क्या है? कर्मधारय, क्या है? कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है ये लौ पुरुष ठीक ना। अब देखो कहता है निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्जन उपसर्ग में क्या होता है? पहले जुड़ता है कि बाद में? पहले। प्रत्यय में बाद में, बाद में ठीक है ना। हाँ आगे देखो रखा, सुनो ज्यादा बात नहीं करो बारे। आगे वो निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देख लो, सोनीत गलत है, सोनीत ये भी गलत है, लेकिन सोनीत सो नमे इसका नी अत सोनीत ये सही है। दीर्घकार है तो ये भी गलत है, इसमें तो बड़ी छोटी ना ले लिया है क्या। कहता यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो एक किसमें परिवर्तन हो जाता है? ए, तो अय में क्या? ए। कहता है कि स्वर में एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का मान मतलब ए का किसमें परिवर्तन होता है? तो अय में। कहता निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कहता आपके दर्शन कब होंगे? ये तो सही बात है, मैंने यह काम करा है, करा है मतलब शुद्ध वाक्य नहीं है। प्यास से होठ सूख रहा था, सूख रहा था देखा तो नहीं ना है क्या? मेरा बात सुनो, इस सब नहीं, लेकिन पहला इसका ऑप्शन सही है ठीक है ना। देखो बोले कहता हाथ साफ करना मतलब कहता हाथ साफ कर दिला, हम समझ गए। हाथ साफ करना मतलब चोरी करना, पता है ना, जैसे 9 2 11 होना, भाग जाना इससे बात होता है। तो हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ है चोरी करना। तथा निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? हितैषी, बी हो जाएगा इसका आंसर ठीक है ना। कहता अंतिम में सुनो बारे, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो इम, अंतिम कहता है ना, सुन लो लिख के बता दे रहे तुमको, जैसे लिखेगा अंतिम, अंतिम तो इम, इम बोल रहा है लास्ट में, तो ये हो गया लास्ट में। प्रत्यय मतलब होता है
वैसे शब्दांश जो अंतिम में जुड़ कर अपने अर्थ को बदल दे, ठीक है ना। और उपसर्ग में क्या होता है, पहले, समझ में आया। एक बार ध्यान रखा, ऑब्जेक्टिव पर आएगा एग्जाम में। कहता है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, द्विगु समास। अष्टाध्यायी, अगर यही द्विगु में द्वंद्व रहता था, दोनों पद सेम, क्या भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, जाति प्रथा। सबसे ज्यादा भारत में बात करो तो जाति प्रथा होता है, ठीक है। अगर मान ले वहां तो घरे घर हमारा दोस्ती आ रही है, क्या कहता, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल का। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल। बी आर यानी कि बाबा भीमराव बी आर नारायण, सॉरी बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था, दही वाले मंगमा। अच्छा, मंगमा जो है दही बेचने कहा जाती थी, बेंगलुरु शहर में, ठीक है ना। उनके कितने बेटे थे, होता क्या वो तो झगड़ा किससे होता था, तो से। सुन रहे बुआ, किस तरह के ब्लाउज पहनते थे, मखमल के। सुन रहे, कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था, 1961 में। घरानंद की भाषा क्या है, ब्रज भाषा। घरानंद की भाषा ब्रज, हाँ ब्रज भाषा। आगे ज्यादा हो रहा है बुआ, बातें नहीं करो। कहता है कि किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल लिया था, किसके, खोखा के अनुसार। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था, वारेन हेस्टिंग को मिला था। इसे क्वेश्चन पूछता है बुआ रे, सुन लो रे। बहते विश्वास किस भाषा से अनुदिश है, उड़िया भाषा। किस भाषा से, उड़िया। सुन रहे, दूर चट्टानों के ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है, रेनर मारिया रिल्के। आगे देख लीजिए बुआ, कहता है कि जीवनानंद दास के किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तरम युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, तो यह है बनलता सेन। कहता है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक किससे है, हृदय की शिक्षा। सुनो बड़े, अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की, 27। कितने, 27 गद्य की रचना किया। तेरा धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदिश कहानी है, राजस्थानी। किस भाषा की है, राजस्थानी। आगे देखिए, पंपति को कौन सा रोग था, मेनिंजाइटिस। कौन सा, मेनिंजाइटिस। कहता है हाँ, बीरेन डगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, दुष्चक्र में रिश्ता। क्या आगे बुआ, आगे है परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। परदेश को पढ़ेगा तो बुद्धि क्या होगा, विदेशी होगा। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, सुजाता के द्वारा। किसके द्वारा, सुजाता के द्वारा। कहता है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है, पास वृत्ति की। पास मतलब पशु वृत्ति कहने का मतलब पशु के आकार के। जैसे मान लो लेखक कहता है कि नाखून अगर मान लो नहीं काटते हैं या नाखून बदले छोड़ देते तो किसको दर्शाता है, पशु की, पशुता की। यानी कि पशु देखता है, कभी देखा है गाय भैंसी के बकरी के नाखून काटते हुए, नहीं देखेगा, कभी उसके बाद ज्ञान नहीं है उतना, ठीक है ना। लेकिन आदमी अगर नहीं काटता है तो समझो उससे बड़का जानवर कौन हो सकता है, यही दिखाना चाह रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब होता है, 1907 में। कहता है रही राज किसकी रचना है, गुरु नानक की। बहुआ है, बात नहीं करो, बातें नहीं आएगी एग्जाम में, आएगी तो क्वेश्चन है। कहता है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है, नादिरों से। सुन रे बाबू, अरे भैया हट जाओ ने। कहता है गांधी जी, अरे बैठने को कोई बात नहीं। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक चला था, सुन लो बारे। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में लौटे थे। लेकिन
लेकिन बात करें दक्षिण अफ्रीका में कितना है, तो 14 तक रहे थे वो, 15 में तो लौट गए थे क्या। कब? 9 जनवरी। कब? 9 जनवरी को। तो इसी के उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक ना, प्रवासी दिवस। अब सुन लो बारे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1893 ईस्वी से लेकर के 1914 तक रहे हैं, सोच लो। आई बारे सुनो, कहता है अब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, तब उनकी उम्र क्या थी? 27 वर्ष। क्या था? 27 वर्ष। कवि ने मानी मालनी किसे कहा है? तो कृष्ण और राधा को कहा है, कृष्ण और राधा को कहा है, ठीक ना। क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। कहता मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? 3। कितने? 3। अज्ञे का जन्म कब हुआ? 1911। कहता है कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए। किसके लिए? उर्वशी के लिए। आगे बाबू, कहता है नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? व्यक्ति चित्र। क्या है? व्यक्ति चित्र है। कौन सी विद्या है? व्यक्ति चित्र। यह क्वेश्चन पूछता बड़ा में फंस जाता आदमी जाकर के, ये सब ध्यान रखिएगा। कुछ अफसाने रहता है कि बस। कहता है पंडित बिरजू महाराज, सुन रहे बाबू, हेलो, बात नहीं करो। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? 7वीं पीढ़ी। तो सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये मतलब माहवारी खर्च देने के लिए लिया? 50 रुपए की, 1 महीना के 50 रुपया। तब मैं इसमें क्वेश्चन पूछता, सीता अपने घरों में घुटन क्यों महसूस करती थी? एकदम ट्रेंड क्वेश्चन है, एकदम आएगा एग्जाम में, तुम तो लिखोगे नहीं। सुनो रे बाबू, सुनो। कहता है उत्तर भारत से मतलब नागरी लिपि के लिए कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से। बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? 11 रुपया। 11। कौन बोल रहा है लड़का? 10 रुपये मारेंगे हम। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? यथा तथ्य। यथा तथ्य। कहता है जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? सोच ले बारे, विचित्र और अविचित्र दोनों है। विचित्र तो है ही है, लेकिन अविचित्र दोनों है। कहता है आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा? समूहवाचक। कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा है। सुन लो बाबू, सुन लो। कहता मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम। कहता है मैं आप चला जाऊंगा, यानी कि मैं अपने आप चला जाऊंगा। क्या हमको भगाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या है? निजवाचक संज्ञा है, सर्वनाम है। कहता है प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता को बताता है? विशेषण की, ठीक है ना। तो ग्रामर इसलिए ले लिया कि सब पूछता है, मिक्स रहेगा तो जल्दी तुमको समझ में आएगा। ताकि एग्जाम में कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपको। एगो ग्रामर आएगा तो 2 रुपये आ जाएगा किताब में से, एगो संधि विषय आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा। तो आदत रहेगा तब ना एग्जाम में जाएगा। कहता है मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? अपादान। कहता है भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? 6। भूतकाल के 6 प्रकार। आइए बाबू सुनो। कहता है व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है? तो बीजोड़ आयाम। बीजोड़ आयाम। अरे भैया आयाम, इसका आंसर है बी। कहता है नीरव का संधि विच्छेद करे, तो नी जोड़ रव। नीरव जोड़ रव। चलिए। कहता है कि आज जन्म में कौन सा समास है? आज जन्म जैसे पढ़ाए थे ना, प्रत्येक, प्रति जोड़ एक, प्रतिदिन, प्रति जोड़ दिन। तो इसलिए आज जन्म मतलब अवयवी भाव है ये। आज जन्म समझ रहा है ना, अवयवी भाव को व्यक्त कर रहा है। सुन लो बड़े, जन्म और मरण ये क्या है? द्वंद्व समास। सुन लो बड़े, कहता है कि जन्म या मरण पढ़ाए थे लोटा बाटी, पढ़ाए थे जैसे पढ़ाए थे दाल रोटी, दाल भात, पढ़ाए थे माता पिता। सुन रहे, सोना बाबू। सोना बाबू अगर डैश लगा के आ जाए तो ये हो जाएगा ये कौन? द्वंद्व समास।
तो सोना बाबू, तो रोना भी आ जाता है और धोना भी आ जाता है। रोना धोना इस सब वही में आता है। द्वंद समास में किसका उदाहरण है? द्वंद समास का उदाहरण, ध्यान रखिएगा। आई बा सुन रहे बाबू, सुन लो। कहता है निस तेज में कौन सा उपसर्ग है? तो निस यानी कि हलंत है। क्या बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? आपा। बुढ़ापा में प्रत्यय लास्ट में जुटता है, बताए थे ना। कहता निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? उच्छ्वास, छ में हलंत रहेगा। निम्न में शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? चरमोत्कर्ष। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? फूलों की एक माला ला दीजिए, शुद्ध वाक्य है। बच्चा का क्या समाचार है? ये गलत बात है। क्या बच्चे को बोलता है क्या? यह बालक कहाँ जा रहा है? ये गलत बात है कि नहीं है? लता को चिट्ठी लिखी, दो कहता है चिट्ठी लिखी, नहीं ये तो ऐसा सी हो जाएगा आंसर। आगे कहता है अक्कल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बुद्धि भ्रष्ट होना। कहता है अक्कल पर पत्थर पड़ गया, इसका बुद्धि जो है ना काम नहीं कर रहा है, इसको बोरा में भेजना पड़ेगा लग रहा है। क्या कहता है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। देखिए आपका अगर अंदर क्षमता है या किसी को तुम अच्छाई दे रहे हो, और तुम्हें अगर कोई कार्य की क्षमता, अगर तुम्हारे अंदर कोई गुण है तो तुमको आदमी पूछेगा, नहीं तो कोई नहीं दुनिया में किसी को पूछता है। सब एक दूसरे को खींचने में लगा रहता है। इसीलिए अपने आप में बढ़िया बन के रहो, अच्छा से पढ़ोगे, नॉलेज होगा, तभी कोई आदमी तुम्हारा इज्जत करेगा। समझ रहे हो ना? नहीं पढ़ोगे, जैसा है वैसा तुम्हारा फल मिलेगा। 10 करनी तब फल पावा, तब गांव में नाम हंसावा। फिर कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कहता है ऐसे ही लड़के, अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। किस पात्र है? सेन साहब को कहा जाता है। सुनो बुआ, सुनो बड़े, सेन साहब को कहा जाता है कि ऐसे ही लड़के जो है आगे चले क्या बन जाते हैं? हाँ सुन ले बाबू। कहता है किस अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? नीति कथा। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों के। जो अनजान होता है ना उसको कहा जाता है। कहता है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ मिले? ये दक्षिण भारत में। कहाँ में मिले? दक्षिण भारत में। बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी। 1020 बेतमा के बारे में पूछा है क्वेश्चन, 1020 ईस्वी। आगे देखिए बुआ, कहता है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। यानी कि बिना आरोप के आरोप लगा देता था, मतलब छोटा छोटा गलती होता था उसमें पीट देता था। तो बताओ किसी को तुम अपमानित बार बार करोगे तो क्या रुकेगा? क्या दिन रहेगा? चला जाएगा। कहता है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 को। 4 फरवरी 1938 को। अगला है मादामोलेज डेल द अविन्यो किसकी कृति है? पिकासो। पिकासो जैसे एक चित्रकार है, बहुत बढ़िया, समझ रहा है ना, पूरा दुनिया में फेमस है। उसका चित्र जो है ना बहुत महंगा करोड़ों में बिकता है। क्या? हाँ यही पिकासो। तो लाल शतरंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ये 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? निम्न वर्गीय परिवार का। हाँ निम्न वर्ग का। कहता है बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? मुहर्रम। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस पर्व का? मुहर्रम का। मुहर्रम के में क्या आता है? बिस्मिल्लाह खां हाथी नहीं बजाते थे, शहनाई, पता पिट्ठी वाला, इसे नहीं बजाते थे, चाहे कितना तुम रुपया देता नहीं बजाता। तो मुझसे कहानी तुम पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे मालूम चल जाएगा तुमको। आगे है महात्मा गांधी के अनुसार मतलब उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। कभी भी बड़े लड़ाई झगड़ा सब कुछ नहीं होता है, बात समझौता करके बहुत कुछ हो सकता है, पता है कि नहीं? तो गांधी जी अहिंसकवादी थे, मतलब वो नहीं चाहते थे कि किसी को खून कर दे, किसी से लड़ ले, अपना जो है ना हक के लिए लड़ाई, मतलब नॉर्मल लड़ाई, किसी से कोई झगड़ा नहीं, प्रेम भाव से, समझ रहे ना।
तो देख लो, तुमने इतना बड़ा देश को यही नहीं, भारत में बात नहीं है, कई अन्य देश में भी जंग लड़े हैं, ठीक है ना। हाँ जी, क्या लाइव में कैसे क्या नहीं क्या है देखें क्या चीज, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, हमको इसे नहीं ना आता है। हाला नहीं करो, यहाँ पर लाइव जुड़ा रहा है। ना ये हो गया सब कर जुड़ता। अरे कैसे जुड़ता, हमको ऐसा करना नहीं ना, अपना आइडिया हो गया जुड़ गया। वो तेरे पेड़ हो गया, हाँ हो गया, फिर बातें नहीं कर पाऊंगा। हुआ हाँ मेरा बात के बारे में बताना, हमको जब काबिया लड़का बताया तो पहले लाइव नहीं करता था क्या है, तुम्हें ना पहले कॉल लीजिए, वो है सवाल आएगा। हाँ बताओ ना, कहता है पानी बीच के समान कब जाता है में है, लेकिन कभी कभी क्या होता है सब्जेक्टिव में आता है, पानी बीच के समान कब जाता है, नाम के बिना रचना काल के समय इसका मतलब काल था, जागीर का आवाज कैसे बात आवाज नहीं आएगा। पता है कवि ने पर्जन्य किसे कहा गया है, तो बादल को। पर्जन्य मतलब जो अपना देह धारण कर लेता है, जैसा मौसम वैसा देखा है, जब देखा कि कम ठंडा मौसम रहेगा या खूब बरसात मतलब गर्मी का मौसम रहेगा, देखा कि बारिश होगा तो लगातार 2 दिन होगा, नहीं होगा कभी नहीं होगा। बादल जो है ना अपना रूप देख कर वैसा देह धारण करता है, पर्जन्य कहा जाता है उसको। प्रेम धन अपना आदर्श किससे मानते थे, बात नहीं तो प्रेम धन अपना आदर्श किससे मानते थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला है कि भारत महान क्रिकेट समूह की तुलना सभी ने किससे की है, छाया युक्ति युक्त चंद्र से। कहना है कि मिट्टी के अबोध मूर्ति कौन है, जनता। देखो जनता सही बात है, अबोध है, कहता है के समय मात्र 500 का मुर्गा खिला करके उसको जो है 5 साल जो घुमाया जाता है बात को। हिंदू सीमा कविता किसका चित्रण करती है, सभ्यता की उदात्त मानवीय दृष्टि का। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है, इंदिनो। क्या है, इंदिनो। आगे देखो, गरीब बच्चों में क्या हुआ, समाज से मतलब वहाँ पे जो है ना धूमधाम से देवी जागरण हुआ। कहता है सृष्टि के विकास कथा का प्रथमा अक्षर क्या है, विफलता पर शक्ति मतलब हो गया कि आप मतलब अचानक कोई भी चीज होता है ना, विफलता मतलब फेल हो जाता है या असफलता जिसको कहा जाता है। लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है, मेरे बिना जो प्रभु किस भाषा से अनुवादित है, जर्मन भाषा। मेरे बिना किस भाषा से है, जर्मन। आगे है कि दही वाली मंगवा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, दही वाली मंगवा कहानी के लेखक कौन है, के द्वारा ही लिखा गया है। कहता है मंगमा की बहू का क्या नाम है, नजमा। ठीक है ना, मंगमा की बहू का नाम नजमा। डरते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, राजेंद्र प्रसाद द्वारा। ठीक है ना, आगे हुआ माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, ईश्वर द्वारा। किसके द्वारा, ईश्वर के द्वारा। दिमाग के किसी संताने है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित, तमिल भाषा। किस भाषा में, पामपति की उम्र क्या थी, 12। पामपति क्या कितने साल के बाद, 12 साल के। धरती कब तक घूमेगी कहानी,
साबर दैया। धरती कब तक घूमेगी किसके द्वारा? साबर दैया। इसका नाम ऐसा कि जल्दी याद नहीं होता, लेकिन तुम्हें एक बार देख लोगे तो याद रहेगा। कहता है स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? प्रेम सर्वज्ञ। क्या? अरे सुन लो पहले। कहता है मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? धर्मवीर भारती। दिन दुना रात चौगुना, मुहावरे का अर्थ सही का क्या है? खूब उन्नति करना। कहता है दिन दुगुना, कहता है दिन दुना रात चौगुना करना, यानी कि खूब मेहनत करना, यानी कि उन्नति करना। तो दिने मतलब दुगुना चल रहा है तो क्या हम कहें, यही बात है। तो उसको कहता है आदमी दिन दुना रात चौगुना। कहता है इन्हीं जय चंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जय चंदों की कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? नंदी नगरी लिपि। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। उस पर कहता है पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद में आते हैं, मतलब अपने ही खिलाफ करते हैं, तो इस पाठ की पंक्ति क्या? किस पाठ में लिखा गया था? 20 के सुनो बोले बात। बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था? पैगंबर बख्श था। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेला में मिठाइयाँ बिकती है। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त? निराला की साहित्य साधना के लिए। दही वाली मंगवा कहानी इस भाषा से अनुदित है? कन्नड़ भाषा। एक वृक्ष का हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? जंगल हो जाने से। बल्ली अम्मा किस गांव से आई थी? देखिए गांव से मुंडा यूनिवर्सिटी से। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? माँ कहानी कौन सी भाषा में? तो गुजराती लिखा गया है। हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? आलस। देखो हर दोस्ता कुत्ता ने हाथा का मूर्ति मीठा निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस से आगे बढ़ने वाले व्यक्ति प्रकार उसके 6 दोष को त्यागना चाहिए, ठीक है ना? खर दोषा मतलब 6 गो दोष, ठीक है ना? खर दोषा हत्या व्यायाम भूति निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस, ये सब त्यागना पड़ेगा तब जाके आगे बढ़ेगा। जैसे हमारा कोई कुछ काम किया तो उसके पीछे 4 दिन लगल है, वैसा नहीं। और उसका काम तुम अपने काम पर ध्यान रखो, ठीक है ना? ताकि लोगों के काम है कहना, लोग कहेंगे तुम आगे बढ़ोगे कैसे? पता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? मुहूर्त। क्या है? मुहूर्त। शेर साहब की नई मोटर कार कितने मतलब कितनी? 7,500 या हो सकता है एग्जाम में तुमको 75 भी रहेगा तो ये मारना। हाँ सर, इसको कहा जाता है 7,500। महाने को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? गोस्वामी विठुलनाथ ने। क्या? विठुलनाथ ने। सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम? सीता के बड़े पुत्र का नाम कैलाश। इनका किस काल के प्रमुख कवि है? छायावाद काल के। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? खाने के कारण। कहता है गध जहाँ होगी यही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? मैनपुरी में। कहता है अभिभाव समाज में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। निम्न शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? वाहिनी। कहता है एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? कहता है विपत्ति अकेले ना आकर पंक्ति साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? जाते विश्वास। कहता है मंगू को माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? गौशाला। बोलती थी मंगू को, मतलब बताती थी कि मतलब जैसे गौशाला में जैसे गाय को रखा था वैसे जब हॉस्पिटल में क्या मरीज को रखा जाता है, ठीक ना? मतलब इस तरह से उपमा देती थी, मतलब समझाती थी, ठीक है ना? लेकिन बहुत दिनों के बाद बार बार एक ही बात को कहा गया तो मान ली तब ना उसको भर्ती कराया गया।
कहते बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? बाबूजी। क्या कहता? बाबूजी। यदि विसर्ग के बाद च और ख हो तो विसर्ग किसमें परिवर्तन हो जाता है? ख में। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट। प्रत्यय में लास्ट में क्या जी? हाँ, बस ध्यान रखेगा। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? ज्ञान के बिना। जिसके गुरु का ज्ञान नहीं है उसको मुक्ति नहीं मिलता है। प्राणी को मुक्ति मिल ही नहीं सकता। चाहे गुरु कोई भी हो सकता है, उसका माता पिता हो सकता है, या कोई पढ़ाने वाला हो सकता है, या कोई समझाने वाला हो सकता है, गांव कोई भी हो सकता है। समाज में कहीं भी गुरु जब तक नहीं है ज्ञानी नहीं बन सकता। कहता है दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है? हाँ पर लगा हुआ है। आंद्रे ब्रेंता रेने सौ और पाल कहता है एडुआर के अभिनयों में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की है? पुरानी स्लावोनिक भाषा में तो क्या कहते हैं? देखो मूल रियल में ये है, ये ऐसे लिखा जाता है। कभी कहा जाता है माउस को ये राइट माने छुआ अरे भैया रुपया गाय बहुत दूध देती है। इस बात के भैया क्या है? नामिक विशेषण है। क्या है? सर्वनामिक विशेषण। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। किस बात की है? शिक्षा और संस्कृति का है। शयन का संधि विच्छेद तो तेज हो भवन रहेगा तो क्या जाएगा? तेज क्या रे? पंत को किस संस्कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? के लिए पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है। किस लेखक की पंक्ति है? जो जाने वाला होगा ना तो सहयोग चला जाएगा, और जो आने वाला होगा कि सहयोग आएगा। समझ आएगा? तो इसीलिए मोह नहीं किसी चीज का। पहले सुन तो लीजिए। कहना हटेगा मैसेज, यहाँ काम तो पूरा देखना है। तो सवाल नहीं दिखाई देता आपको? दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है? अब अपना में देखो ये केना दिखाई कर दिया लाइव पर वाला कोई के लिए फाट कहता है कि मेरा म्यूट है भाई। चलिए कहानी के लेखक कौन है? खाली बेचैनी किसकी है? खरगोश का। वर्तमान काल के कितने प्रकार? कहता यह पंक्ति मैंने लिखी है। इस वाक्य में मैंने कौन सा परमाण है? मछली लेकर कौन भाग गया? क्यों भाग गया? पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? सीमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? सीमा पर 9 अगस्त क्या है? परमाणु बम गिराया गया था। अमेरिका नागासाकी जिसको कहा जाता है, अमेरिका के द्वारा और जापान के मतलब जापान का सीमा है वहाँ पर जो है जहाँ पर गया था वहाँ पर मेरा अभी भी होता है। परमाणु का अटैक समझ बच गया, बहुत बड़ी बात है। यहाँ भी जाए
तो समझ आ कितना एरिया खत्म हो जाएगा। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुआ है? श्रम विभाजन। श्रमिक विभाजन, श्रमिक मतलब मजदूर आदमी। सुन लो रे, कहता घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? वाली सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह देखो कालिदास बोले थे कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब अच्छे सही बात कहता है कि कहता है गुणवाचक विशेषण है। अच्छा, स्वर संधि का उदाहरण है वाक्पति। हाँ, ये सिर्फ स्वर है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है अभिज्ञों। फ्रांस कहाँ पड़ता है? अभिज्ञों में, या अभिज्ञों कहाँ पड़ता है? तो सर्दियों की ठंडी रात, मतलब रात उठी, मतलब मिट्टी सोने का ताज पहन दिखलाती है। यह पंक्ति किसकी कहलाती है? पंडित बिरजू महाराज का जन्म नहीं था। कौन है? श्रृंगार असूद है। सुनो, असूद है। सुन रहे? श्रृंगार ठीक है ना? लेकिन पता भी सही है, रोशनी सही है, दुरात्मक सही है, लेकिन ये असूद है। क्या ये सही हो जाएगा? मैक्स म्यूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में इसका अध्ययन किया? 18। किस चित्र में निरखत और पाठ की विद्या क्या है? साक्षात्कार। अब साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, पूछताछ। सुन रहे बाबू? कहता है कि तुरंत मानवीय विविधता का चित्रण करने वाली कविता है। अधर्म में कौन सा अवसर? साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की कैसी भूमिका है? निर्णायक। रंगपा कौन था? जुआरी। रंगपा कौन था? जुआरी। इसका नाम क्या था? था। हाँ जी, मोबाइल बंद हो जाता तो बहुत मारेंगे उसको। बोला किसका फोन है? बाबू का है। बैठो अभी आराम से। तुम यहाँ 10 किलोमीटर कोई भी क्यों जाएगा? कौन भी नहीं करेगा। छोड़ तो रहा है ना, नहीं करेगा, कुत्ता नहीं पूछेगा। मजाक में ले रहा है। क्या है? देखा कि घर में मछली कौन खाता है? घर में मछली कौन खाता है? देखो बिना बात का करवा होता है, लेकिन सत्य हेलो कहता है लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? ठीक है, आएगा सब नाश्ता दूसरा के बाद पूछते हैं, पता चल जाएगा। अभी अभिभावक समाज में कौन सा पद प्रधान होता है? कहने का मतलब पहला, मतलब पहला। सुनो, यह प्रथम उच्च कहता है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण तो शब्द अभिलाषा। दयानंद की कवि क्या है? जन्म से ही पागल है कौन?
लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे? 9.5 देहांत हो गया था। 9.5 साल। बोल रहे एक और बात, 9.5 ऐसे ना लिखा रहेगा, ऐसे भी लिखा रहेगा तो सारी 9 पुनाएगा बड़ा दूर आएगा, वो सभी सारी 9 है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना? ठीक है, अच्छी बात है। पता है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद जी बात बोले थे, उठ हो जाएगा जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक रुको मत। तो अभी देखो तुम्हारा एग्जाम है ना, तुम नहीं उठता है, तुम लोग को उठना चाहिए, जगना चाहिए, जब तक याद नहीं हो तब तक पढ़ना चाहिए। पढ़ने नहीं करता क्या होता? दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास। आइए स्वर संधि का उदाहरण, वस्तु वधु उत्सव, वधु उत्सव। ललित निबंध क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में क्या है? सर्वनाम का भेद क्या है? संबंधवाचक। जिन बेटों की माँ है सीता, निम्नलिखित में सर्वनाम है वह। आवाज हथरा के अल्लाह बार तुम नहीं करो। हेलो 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 सुनो, तथा रामधारी से दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? कहाँ पे हुआ था? तथा निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। का संपादन किसने किया था? पोखा के दांत किसने तोड़े? कहाँ पे? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? मंगू जन्म से क्या? जाति वाचक का उदाहरण नहीं है। कहता है बाघों में शाह की उपाधि प्राप्त है। कर्मधारय समास नहीं है, चवन्नी। क्या है? चवन्नी है। चवन्नी कह रहा है। कविता नहीं है तो इसलिए तो तुम लोग की स्थिति ये है। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले सब को क्या कहते हैं? पता है बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? कोई बात नहीं। बहादुर कहाँ कराने वाला था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? में। और इनाम वाचक विशेषण है पूरा तथा डरते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या है? तथा अभिनयोग किस देश में है? फ्रांस। तथा ज्योतिर्मय उदाहरण है विशाल जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ समास किससे समाप्त होता है? अब ये कौन सा समाप्त होता है? तो दोनों। सही बात है, दोनों पद प्रधान होता है। पता है ना? दाल दाल रोटी करता है। विद्यालय संधि विषय का विज्ञान द्वितीय विश्व युद्ध परमाणु बम कहाँ पर गिराया गया? वही नागा साकी कहा जाता है। नागा साकी हिरोशिमा। हिरोशिमा 9 अगस्त कब? 9 अगस्त किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। यहाँ पे जापान में। वहाँ पे नागपुर का प्रतीक इसके दांत पाठ की विद्या बाढ़ की समस्या कहानी के प्रगतिशील साहित्य का संबंध। लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? सुनो बड़े, वही लक्ष्मी का पति लक्ष्मण है।
पता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। निश्चयवाचक बिरजू महाराज का सम्मान कब होता है? बहादुर का पूरा नाम वीर बहादुर। बहादुर राम नाम बिरु बीरते जगी जन्मा यह पंक्ति किसके है? का। बोले तुम लोग हल्ला नहीं करो, क्या समझ में आ रहा है बाबू? जी जी। अब लग रहा है कि बोरा से बाहर जा रहा है कि बोरे में जा रहा है? एग्जाम में कहीं तो बोरा के बाहर सावधानों कर रहा था काम तुम्हारा। अब बोरा बनाया हेलो बात नहीं करो। कर्म ढाले समास है। कहानी क्या है? नागरिक एक बार के लिए अज्ञा का पूरा नाम देखा मोदी जी के कैसे कहता है? मोदी मोदी जी का नाम है मोदी का नाम है श्री मोदी नरेंद्र सरकार मोदी उसी प्रकार अज्ञाय का देखता है लोग सवाल में सीधा अज्ञा है, लेकिन इसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अयोध्या। इसका टाइटल ये तो मोदी का टाइटल है मोदी, बाकी नाम कुछ और है। जैसे बहुत होता है ना, ये पॉपुलर आदिवासी का गाँव में जातीय नाम बुला देता है ना। और पंडित जी हो यादव जी समझ आया कि हमसे यादव धनिया में है तो वो आ जाएगा। मेरे टाइटल का नाम नहीं जानता है तो बोल देता है, जानने के बाद नाम ही लेना चाहिए। बिस्मिल्लाह का सम्मान बजाने वाला होता है। पार्वती किस कहानी का पात्र है? हेलो बात नहीं करो। इबादत का शेर साहब की आंखों का तारा। हिंदी लिखी जाती है जब तुम एग्जाम देने जाओगे ना तो उसमें आएगा भाषा लिखेगा, सीधे लिख देना हिंदी में देव भाषा में ये लिख देना बस। में लिखेगा नहीं, लिख देगा ना तो उससे क्या देवनागरी कहने का मतलब हिंदी देवनागरी में ही लिखा जाता है। तो थोड़ा बड़ा दूसरा भाषा को सारा तो देवनागरी में सब चलता है। पिताजी के सामने बेटा सा कोई थोड़ा मोड़ा गलतियों करता है तो बाप माफ कर देता है, क्या कोई बात नहीं। क्या ये बात इसलिए लिखना जरूरी है। के रोटी ताजी है, धरती कब तक घूमेगी? 5 भैया मोटर पे कोई खतरा हो सकता है खोखा से। खोखा कौन सा? अरे सुन लो पहले। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों के लिए तो क्या कहा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहने में कहा महू मध्य 1956 दिल्ली। समझ में आया क्या? हो गया एक बड़े लड़का। हेलो सरनाम कितने वेद? गुणवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गुणवान में कौन सा प्रत्यय? कहता है निम्नलिखित में संज्ञा का भेद क्या है? व्यक्ति का कहता है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था किसने? 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर कहता है बिरके रल्य जैसे लिपि में अंकित है। लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी थी? अनुज शब्द में उत्तर
उपसर्ग में पहले वाला आप जो रहता है राम नाम बिनु पीते जंगी जनवा पद में किसकी आलोचना की गई है? ब्रह्मांड वर्ग के। सुनो बड़े धावक का संधि विच्छेद धोजोर धोजोर। सुनो बड़े दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? इसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। गणेश का संधि विच्छेद क्या है? एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और मतलब सभी के बीच कैसा संबंध? शत्रुता। कैसा? शत्रुता मतलब दुश्मनी का। अच्छा ये ऑप्शन दिया है। एक वृक्ष का हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध हो? ऑप्शन है तो नहीं रहता पहला सवाल था बाबू ऐसा इसे क्या लगा? हेलो बात नहीं करो। कहता है 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार का संबंध के बारे में बताता है? शाहनामा। इसके बारे में मछली पानी में रहती है इस वाक्य में किस कारक का मतलब है? हुआ बिजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी थी? गलत दे दिया। एक सेकंड बालू पे सही होकर क्या लिखा है? बिजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? अच्छा ऑप्शन में आमा दिया है। देखो तो है ना। चलिए ठीक है। गांधी जी के अनुसार आध्यात्मिक शिक्षा क्या है? हृदय के शिक्षा। आप चलेगा? खूब मजा आता है। चोर पूछेगा माली माली पूछेगा तो माली माली तो राधा मोटा हो सके। न्यायालय में कौन सा समास? जिस नाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो उसे क्या कहता है? कहने वाला जो होता है ना कभी भी उत्तम बात होता है। हमारे हित में बोले कभी तब उसको क्या कहता है? उत्तम। अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर जाता है? पंक्ति से। लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार पहले भारत की राष्ट्रीय क्षमता विकास किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी। भगवान क्या बेचती है? आइए निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा व्यक्त करता है? भाव को अपने आप से निकलता भी है कि मैं बहुत गरीब आदमी है। प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग है? कभी अगले जन्म में कहाँ लौट लाने की बात करता है? बंगाल में। अभी तो भाई मैं क्या बताऊँ पता है कि संतु अचानक क्या लिखा पता है कि कवि को बुढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? दरवाजे के पास।
कहा जो था शुरुआत के कभी के दरवाजे के सामने जो है ना, जैसे का होता है ना, बहुत आदमी घर के सामने ब्रिज चलाता है, वो बहुत ही पुराना था। जैसे जब उसका जन्म हुआ था ना, अभी जो था उसका जन्म हुआ था ना, उसी समय जन्म दिन के अवसर पर उसको पेड़ लगाया। जैसे तो पेड़ बढ़ता था वैसे जुड़ा बढ़ता था। तो सुन करो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मान लीजिए हम जैसे मकान है, इसके आगे जगह खाली है, वहाँ पर पेड़ लगा दो। जन्मदिन होता है ना, पेड़ लगा। पहले भावना क्या पहले समझो, मैं क्या करना चाहता हूँ। अरे मुझे हम तुमको कहाँ ले जा रहा है पहले समझो। मान लो ये पेड़ लगाया, अरे बालक का जन्म, मान लो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ रहा है। मान लो अगर मान लो इसका उम्र 60 साल हो गया, तो 60 साल में तो ये तो बहुत विशाल पेड़ हो जाएगा। मान लो ये बाहर चला जाएगा, जाएगा तो यही चला, मतलब तो जाएगा नहीं, ये अपनी जगह पे जाएगा तो लड़का है जो बच्चा था धीरे से जाना होगा, तो चला गया बाहर। तो क्या होगा, मतलब कोई आदमी अगर मान लो अगर कहीं से आता देखा है इतना विशाल पेड़ नीचे यहाँ कोई रहता है, कुछ आभास उसको होगा, समझ आए ना। जहाँ पेड़ पौधा आता है वहाँ कुछ ना कुछ जीव जंतु रहते करता है, कोई ना कोई प्राणी उसको वास करता है, समझ रहा है ना। मतलब कुछ भी रहा है, चिड़िया चाहे कोई मार वही जो है ना, तुम्हारा कभी देखो बुढ़ा हमेशा कहाँ पर मिलता है, दरवाजे पर। मतलब बाहर से आएगा तो कहाँ मिलेगा, दरवाजे पर। ऐसा थोड़ी ना वापस चलेगा, नहीं ऐसा नहीं। सुनो, पता है कि वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है, वहाँ केवल 2 लोग होंगे, जिसे होगा ईश्वर अपना हाथ को बैठेंगे। सही बात है, भाव स्वरूप खोलेगा तो ईश्वर कौन पूजा करेगा। बिस्मिल्लाह कहा, दोस्तों देखो कौन हुआ ईश्वर सच्चे दिल बहादुर कहाँ कराने वाला, दिल बहादुर नेपाल के तुमको बहुत देख रहे बारे हाला नहीं करो। प्रेम भाव से आदमी को कुछ भी दे सकता है कोई आदमी, ठीक है ना, लेकिन बंदूक दिखाकर नहीं दे सकता। देगा क्या घंटा लेके जाएगा, रुकेगा नहीं, बात करेगा प्रेम भाव ऐसा चीज है हमारे आदमी को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, वामपंथी वामपंथी को उसकी माँ इलाज के लिए कौन सा सवाल ले गई थी। एक जाएगा अकेले, लेकिन सबको लेके जाएगी नहीं, एक स्वदेशी बात के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं कर पाते। हाय, हेलो हेलो गाइस, श्री गणेश का नाम मुहावरे का, श्री गणेश का ना, गणेश जी को कार्य को शुरू करना क्या आराम करना, कार्य आरंभ करना। श्री गणेश का करने वाले का क्यों श्री गणेश का शुरुआत करने के बाद क्या भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? दलित परिवार से। दलित परिवार में राजा के बारे में बात नहीं करूंगा। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार ये कौन सी भाषा सबसे दक्षिण भारत में तमिल सबसे ज्यादा बोला जाता है। पता है होनहार में कौन सा पढ़ते है? भारत माता कहाँ निवास करती है? गाँव में। भारत माता कहाँ निवास करती है? गाँव में। आइए, नाखून क्यों बढ़ते हैं? आज में बुढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? सही बात है, कर सकता है।
पिता के कितने बेटे थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक बनाया? जाति प्रथा को। लेखक कहते हैं केवल भारत देश में सबसे ज्यादा अगर झगड़ा या विवाद होता है तो जाति प्रथा के ऊपर। पूरे भारत के अंदर बात कर रहे हैं। ये गाँव छोटा मोटा गाँव में नहीं, हर जगह पे जाति प्रथा पता है। अब विवाद होता है, जैसे कोई नेता से नेता में लड़ जाता है, तो जाति प्रथा के कारण, जबकि हर जाति अपने आप में श्रेष्ठ है, अपने आप को मानना चाहिए। जिनका नहीं, वो कैसे मान ले मैं सबसे बड़ा हूँ, तब वो बड़ा कैसे है, हम बड़ा है, अब लड़ जाएगा सीधे। इसे गलत बात है, इसे नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। पता है जो शब्द संज्ञा की विशेषता को बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। जो शब्द संज्ञा की विशेषता को बताता है उसे क्या कहता है? पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साक्षी है या किसकी रचना है? मंगू लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते थे? गंगा पवित्र है, इस वाक्य में गंगा की कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है बाबू। आइए आगे आइए। बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई थी? कहता है दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है? फिर साहब खोखा को क्या बनाना चाहते इंजीनियर बनाना चाहते थे। इंजीनियर यहाँ कौन है? यहाँ ये कौन है? बिजनेस सुधारेगा ना, हमारे गीत कविता में इसका जीवन क्रम पूरा होने की बात याद है ना सर? अरे मक्खी देखा है सर? लक्ष्मण कहाँ लौकी खाता था? दशानंद में कौन सा समाज? जिसको 10 को आनंद होता है, 10 को पूजा उसको रावण कहा जाता है, तो उसको बहुत को मतलब क्या है? राम ने पूछा खरीदे नगरी लिपि के लेखक है मुनाकर भूले बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर करेगा, इतनी करेगा। परिणाम वाचक विशेषण है, ये हो जाएगा थोड़ा सा परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो लोग फकीर नाम का क्रांतिकारी साहित्य रचना करें। मछली लेकर कौन भाग गया था? आगे बाबू पता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। महाराज के चाचा का क्या नाम था? जाल शाही कहाँ थे? रूस में। जाल शाही कहाँ था? जाल शाही का मतलब राजा के शासन चलता था। जोहा कोर्स किसकी रचना है? आगे अल्लाह ने पता है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी, गांधी परिवार है। गांधी का टाइटल है उसका। गांधी का हरिलाल देवनाथ रामदास। गांधी की शादी कितने उम्र में? 13 साल। लिखित में सर्वनाम क्या है? मैं। सर्वनाम जैसे आई पता ना? आई। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? निर्गुण भक्ति धारा के। क्या देख रहा था उधर? आप अच्छा है, ये सब क्या देख रहा है? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? भक्ति धारा। राजस्थान से कहाँ चले गए? कहाँ पे चले गए? ब्रजभूमि। राजस्थान जो है ना ब्रजभूमि चले गए। ब्रज आगे अमृत का पर्यायवाची सुधा। अमृत का सुधा। आगे तथा मंगू की बड़ी बहन का नाम रात पर होता है कन्या का गुड़िया।
कहता है मुहावरे का याद है याद ले जाओ बस अगला समय धरिया चीजें इस प्रकार कमर कसना आ गया ये पता है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत को लौटे प्रवासी दिवस के उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी कब से कब तक रहे? 1893 स्कूल चलो पहले 1893 से लेकर 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे हैं। एक देश की लड़ाई लड़ने के लिए गए थे वहां से, मुस्लिम का एक केस था वहां पर लड़ने के लिए गए। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? मार के कारण कहाँ चले गए थे? घर से भाग गया था। कहता हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सब मतलब पता है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सब कुछ ही नजात किसकी कविता लिया गया है? स्वदेशी। राजस्थान किस विषय में स्थित हो गए थे? सवैया संत में। रास्ते में यही लगा जो है ना जुआरी जो राजगप्पा था वो जो है ना मंगपा को तन करती थी, पैसा दो उसके हाथ पर कर लेती थी। जब उसको अलग घर से इसीलिए बड़े लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो व्यवस्था मिला कर रखेगा ना जीवन में कोई तुमको अलग नहीं कर सकता। अभी जान जाएगा अगर पता चल गया कि इस समय विभेद हो गया है भाई भाई में 2-4 दिन के बाद सीधे हो रहा है ना। पत्ते को क्या थी 12 वर्ष बाती क्यों गई थी? महाराज की सैनिक के जनता आपको पैसे का हुआ कहता है बिलन मतलब बिल नावल क्या है? एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम। हमारी नीति कविता कहाँ से दी गई है? देवदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? इससे विवाद था बहुत से मंगामा था जो बहुत से विवाद था। ठीक है, क्या विवाद इसलिए हुआ था कि अपने पोते का अपना मतलब उसका बहू जो है अपना बेटा को पीटा तो बेटा से उसका दादी जो है ना उसका मतलब अपना पोता को बहुत प्यार करती थी, उसको गाली देती थी। बस इसमें विवाद हुआ तो बस अलग हो गया। अरे बेटा भी क्या करे, बेटा भी तो भाई पुत्रों के साथ दे दिया ना। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण के घर बांध के और वहाँ क्या चीज खतरा आता था? बाढ़ का हमेशा यही बांध के नीचे घर था। मतलब आगे के लड़के भागे जाएंगे। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी घर था। पंपति मतलब बेहोश क्यों पड़ी थी? दुआ के क्या है अभी के समय में क्या हुआ? जीवन में सहना ही नहीं चाहता है। परिश्रम में कौन सा उत्तर है? हाथ खाली वाला मुहावरे का हाथ खाली अभी हम मदद ना कर सके बिल्कुल हाथ खाली रहता है। देख ला पैकेट अगर सब निकाल के दिखा देगा। अरे पर भी चलाता है यार चलाते हैं 0.29 रुपीज बस ओनली फॉर 0.29 रुपीज। इतना भी महंगा कौन होगा दुनिया में? आज ही ना सर वही ना कर रहे अब कहाँ साल में 500 किस देश में है? शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? महात्मा गांधी के। भारत से क्या सीखे? क्या है भारत से क्या क्या है? ठीक है ना। मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांतियों विवेकानंद यहाँ मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांति का सही है।
इसी के हड्डी से क्या बनता है? का बल। इसी से हनुमान जी को लग गया था तो यहाँ पर ऐसे हो गया है। कुछ नहीं गया, गहीर हो गया जब नाक पर। क्या रे? सूर्य के यहाँ खाने पर नहीं, मतलब खुल गया है सब। समझ रहे? हवा गया सब लोग नहीं है। देखो ये तो फल समझ के जब सूर्य भगवान को कितना बड़ा लड़की सूर्य होगा। देखा कि भैया नीला हो गया क्यों रे? देखा कि नहीं लड़का से कर रहा है क्या? पहले मार दिया। नहीं चलो कोई बात नहीं, सब प्रकृति का दिया हुआ है, सब एक दूसरे में विश्वास की भाषा और जाति भाषा में लिखा करवा देते हैं। बता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 20 के दांत कहानी का रचयिता कौन है? के अनुसार सत्य भारत के अगर सच्चे भारत का दर्शन रियल में करना है तो गाँव में चले जाना है। गाँव में किसी को कोई भूखे नहीं रहने देता है। शहर में कोई किसी को एक दाना नहीं देता है, ऐसे नहीं देता है। सोचता है कहीं मर गया हम फंस जाएंगे साला, कह कि यह बगल वाला था, यह दिया था। अब बगल वाला बोला भाई ले दो क्या करे, तो क्या मजबूरी है। लेकिन गाँव में ऐसा ना होता है। गाँव का ना हो पूरा भीड़ लग जाता है चारों बल से। ये बनाएगा मतलब कुछ मांगने होने वाला चारों बल से घेर लेगा उसको, महीने रखिया दी मेरे बाप ने बड़ा पुण्य है। अच्छा अपना हमारे से लायक खिलाएगा, मुझे 10 रुपया खा रहा है, हम देख लिए यहाँ दबे करेगा। इस तरह से बात करता है। तो वहाँ सच्चे बात दर्शन इसलिए करता है, गाँव में होता है। गाँव में तुम चले भूखा है ना, थोड़ा सब मिल जाएगा। अपने पढ़ने के लिए ना रहेगा, अपने पर में पैसा ना रहेगा तो सारी काम देता है। अगर ये वाला खाना रहेगा ना तो भूखे रह जाएगा, लेकिन उसको खिला देगा। गाँव में बहुत देखने को मिलता है। बाबू सुनो, पता है कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे बात आप समझिएगा। गाँव में पराठे में कौन सा उत्तर? क्या होता है? पहले जुटता है प्रत्यय 2 से 3 प्रश्न आएंगे पड़े। मैं 50 वाली बोल दिया अभी तक। क्या हुआ? किसने कहा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, अब सब नए खराब नहीं होता है, काली हेलो बात पता है व्यंजन में कितने प्रकार? अंतपूर्ण का संधि विषय शब्द कौन है? संख्या है। कोई भी चीज ढूंढ में हो या किसी मंदिर या मस्जिद कोई भी जो अंदर होता है ना, सब स्त्रीलिंग होता है। बाहर होता है जो अकेला होता है उसका नाम होता है। मैं कई बारी बात बोल चुका हूँ। चलिए सभा जो होता है ना, एक बार कई आदमी मिला करके एक सभा बनता है। झुंड में पता है कि यह कविता मैंने लिखी है। शब्द का कौन सा नाम है? मोहन आया काल का ज्यादा है सामान्य भूतकाल। वह सुनो, सामान्य भूतकाल हो गया। अरे बाबा भाई बहन थोड़ा सा धन सब का बयासी संपत्ति विधवा सब का विलोम। अब ये किस नदी पर स्थित है? नदी पर। नदी है। हाँ, मछली कहानी मधुबन का जीवन वर्णित है। मछली कहानी में दिखाया गया है कि मध्यम वर्ग के क्या कष्ट हो सकता है। यही सब पढ़ा दे रहे हो तो ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं। पूरा डिटेल में बताएंगे। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? मेरे बिना प्रभु तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया? कुंवर नारायण कवि है। नगर संवेदना के नगर सेनापति में कौन सा समास है?
मित्र पद का भाव वाचक संज्ञा रूप है मित्रता। आगे बढ़े। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? दिनकर। उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा। कैसा वाक्य? यानी कि मिश्र वाक्य। उसने कहा कि मैं कल कहाँ जाऊंगा? पटना। तथा निम्न में से कौन सा पद वंश का भेदभाव नहीं है? बहुत सारी बकवास करना होता है। कौन है? मालूम सर जी। ठीक है बड़ा कौन बड़े झारख कौन बड़ा बात कर रहा है? तुमको अभी समय है हमारे 9-10-15 दिन के बाद तो कोई पूछेगा नहीं। पढ़ा रहेगा ना, कोई नहीं पूछेगा। पहले सुन लो। इतना सब लगातार बोल रहे थे तो मानो है कि नहीं? यस सर। घंटा हो गया था। देखो क्या 2 घंटा से बोल रहे हैं। पढ़ना नहीं है हमारे लिए। काम कर रहे हैं। छुट्टी कर देंगे तो ठीक है। छुट्टी कर देंगे लेकिन आधा लेकर फिर हो जाएगा। यस सर। मैं लिख के दे रहा हूँ। क्या चाहता है? छुट्टी करवा दे? नहीं। पढ़ा रहे तो अच्छा से पढ़ो। ठीक है ना? अब तुम्हारे लिए ही सब करवा रहे हैं ताकि जो हमको कहे कि ठीक है पढ़ाई नहीं किया तो मास्टर का ये कोई क्वेश्चन नहीं आया। हम कहेंगे बाबू वही पढ़ाया अभी इंटर वाला सब कुछ। ठीक है ना? जाके देखो पहले तो पेपर पूरा घबरा के आया लड़का सब। एक से गिरला लड़का सब घबरा के आया। जो महा होता है ना मतलब महालक्ष्मी सब पढ़ता था। क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं पूछा था लेकिन वही लड़का सब एक क्वेश्चन ही ना व्यक्ति लड़ रहा है किसी का जहाँ पढ़ रहा है वहाँ पे। तो गलती आपका ना है। सुनो एक बात आपको बता देते बारे। मान लो तुम अगर चाहोगे कि हम आज खाना बना लिए, यही खाना हमको 10 दिन तक खाना, क्या ये अच्छा लगेगा? मान लो जो आदमी एक बारी कंटेंट तैयार कर लिया, उसका कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, 5 साल से उसी को चला रहा है, पैसा खर्च नहीं करता है। अब मैं 1 साल में मैं 10 कंटेंट चेंज कर दिया, हर एक बार नया नया लेके आता हूँ। क्या है? अगर वहाँ नहीं लड़ेगा तो यहाँ, यहाँ नहीं लड़ा तो यहाँ, यहाँ नहीं लड़ेगा तो यहाँ। अब मैं पढ़ा देता हूँ। लेकिन वो आदमी 5 साल 10 साल से वही फॉलो करेगा तो कहाँ से लड़ेगा? इसीलिए ऑब्जेक्टिव नहीं लगा सोच लो। 250 तो उसका गया। अब बात रह गया 250 में, तो 250 में कोई जरूरी नहीं कि सब्जेक्टिव को 250 लिख देगा। क्वेश्चन है उसका एग्जाम में ऐसा लड़के नहीं रहा है ऑब्जेक्टिव केना होगा कोई बताओ। इसीलिए वाले तो उसका तो कल्याण हो गया। अब कौन 3-4 दिन एग्जाम आज लगाएगा, जिसका आज लगा 4 दिन तो पहले सब खत्म हो जाएगा। कितना का परसों खत्म हो जाएगा। हम तो पढ़ाने तो ठीक है ना? कितना समय पढ़ा रहे हैं। अगर तुम चाहेगा कि मैं तो जाऊंगा इस नाम तुमको भी लेके जाऊंगा और मैं भी बस छुट्टी कर दूंगा। जाओ। व्यंजनों के अंत में अलग लगाने पर उसका मान क्या होता है? आधा होता है। सुन लो बड़े सुन लो। पता है दूर से ही ललकारता कौन है? जवाब देता है दोस्त। पता है फलकारे का अर्थ होता है फल जोतने वाला। आइए हुआ संधि का भेद नहीं है। संज्ञा संधि वर्ण है दीर्घ स्वर। पता है अगर समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित हुआ किसने कहा था? तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो बहुत कुछ सोचते थे समाज के बारे में। वो बोलते थे कि अगर मान लीजिए अगर मिलजुल के रहिएगा या आदर्श समाज कब होगा? जब आदमी पढ़ेगा, आदमी के अंदर ज्ञान होगा। ठीक है ना? और भाईचारा को बना के रखेगा। जैसे दूध और पानी, दूध में तो पानी मिला जाए, पानी में दूध को अलग नहीं कर सकते। ऐसा होना चाहिए भाईचारा। समझ जाओ ना? हमारा हम पढ़ा रहे हैं और तुम्हारा भाईचारा सही नहीं तो तुम हमला करने लगोगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। भाईचारा अगर बनल रहेगा तो तुम आगे तक टिकल रहेगा। भाईचारा खत्म, कहानी खत्म। ये सब ध्यान रखा करो। हम क्या कह रहे हैं ये सोचो। तुम कोई सही नहीं बता रहा है, कोई लिखा गया बात में सब दिमाग से निकलने वाला बात है। ऐसा एग्जाम में आएगा, लिखा जाएगा पूरा में। सीमा रजनी आलोक चखाली आरती पांचों किसकी बेटी थी? यहाँ बहन दिया है पोखा के बहन सेन साहब के पुत्री, उसी को बेटी कहा जाता है, उसी को डॉक्टर कहा जाता है। पापा की पॉली तो मैं नहीं कर सकता हूँ। लड़की तो पापा की पॉली कहा था, लड़का को माँ के मगर मस्त कहा। समझ रहा है ना? इससे थोड़ी ना होता है।
माँ के उसके माँ के लॉज भी रहता है तो लॉज की तरफ से गर्दन दबोच देता है। ध्यान रखना इसलिए माँ के मगरमच्छ पापा के पारा चैनल में जो कहता है तांत्रिक का विपरीतार्थक तांत्रिक मतलब तांत्रिक लौट कर आओगा पेड़ फाड़ के कभी कहाँ लौट से काट करता है और काट चाहे कुछ सुनना चाहते हैं कभी मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषा है क्या दक्षिण भारत अच्युत किसका बेटा था लक्ष्मी का रोड नदी के किनारे बसे शहर का नाम जिनकर ज्ञान की रचना कर मिला था प्रत्येक वर्ष अभिनियों में कैसा समारोह आयोजन हुआ है रंग समारोह रंग समारोह या समारोह विनोद कुमार शुक्ल कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे और चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। आगे बताए कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था लाहौर वाले अभी पाकिस्तान में पड़ता है बोलो कराची। अब तो गए नहीं है वहाँ पे लेकिन पढ़े हैं सबको मालूम। यस सर। मछली शिक्षक कविता में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था इसका पता लगा लिया ऐसा पता लगा था कि क्या नाम था ये भी दर्शा दिया भाषा कवि है अंग्रेजी रसूलन बाई थी गायिका रसूलन बाई गायिका थी। मछली के लिए मसाला कौन पिसवाई थी बिस्मिल्लाह खा के बचपन का नाम मम्मी जी अरे भैया देख रहे क्या मेरा लिखा है ना सुनो सुजान खान किसकी रचना है बिस्मिल्लाह खां की सनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है हमको लगता है इतना बनाएगा कि याद इसलिए कहते हैं हल्ला खुला कहता है काशी किसकी पाठशाला है टेबल पर किताब भैया अधिकार का चिन्ह है किधर घुमा गुलाब के फूल लेके मोबाइल में गुलाब का फूल देखते करेगा मिलने वाला नहीं है। पहले पढ़ाई पर ध्यान से पढ़ाई पे रोज रिजल्ट के दिन खोज दे पेट्रोल पंप पर कहाँ गया रे बाबू को पूछेंगे गाड़ी लाएंगे हम हो शब्द का प्रयोग बहुत अच्छा है इसीलिए कह रहा है जो रहेगा कहीं याद करना तो क्या हो सका हम देखो ना डोज दे ऊपर कहा जाता है डोज दे चलेगा हो गया आप पूछ लो